लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में दिल्ली के कनाट पैलेस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि प्रिंस राज ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि ये सब झूठ है। प्रिंस राज बिहार के समस्तीपुर से लोकसभा सदस्य भी चुने गए थे। प्रिंस राज पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 376(2) और 506, 201, 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कथित बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकर्ता रही है। उन्होंने 3 महीने पहले दिल्ली के कनाट पैलेस में शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रिंस राज ने उनका बलात्कार किया था और उन्हें धमकी भी दी थी। पुलिस ने पहले ये मामला दर्ज नहीं किया था। वो महिला अदालत गई। अदालत ने 9 सितंबर को जारी आदेश में दिल्ली पुलिस से मामला दर्ज करने को कहा है, लेकिन प्रिंस राज ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने लिखा, मैं गलत मंशा से लगाए गए आरोप से दुखी हूं। आपको मालूम होगा कि रामविलास की मौत के बाद पार्टी में फूट पड़ गई थी और 6 में से 5 सांसदों ने पार्टी के नेता चिराग पासवान को संसदीय दल से निकाल दिया था। उन 5 सदस्यों ने एक गुट बनाकर केंद्र सरकार को समर्थन देते रहने का ऐलान किया था। इस गुट के नेता और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। इसी समय चिराग पासवान ने अपने चचेरे भाई प्रिंस राज के बारे में कहा था कि उनके खिलाफ बलात्कार के आरोप हैं। चिराग ने इस मुद्दे पर पारस को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि ऐसे में प्रिंस राज से पार्टी को पूछना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पारस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। चिराग पासवान ने यह नहीं कहा था कि आरोपों में कितनी सच्चाई है, पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि इससे पार्टी की छवि खराब होती है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज के खिलाफ बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकर्ता रही है। उसने कहा है कि प्रिंस राज ने मेरे साथ बलात्कार किया और कहा कि अगर किसी से बताओगी तो तुम्हें मार भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।